बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर जो गृहस्थी व्यक्ति है उसके लिए छोटे छोटे उपाय ला जाते हैं। हर महीने में जो आने वाले त्यौहार हैं उन पर आप क्या क्या उपाय करके, छोटे छोटे उपाय करके जो घर में ही किया जा सकते हैं, उनसे लाभ प्राप्त करें। अपने जीवन में अपने बच्चों का जीवन कैसे ठीक कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को ये तो बता देते हैं कि आपने क्या करना है। कभी आपने ये भी बताना ज़रूरी है कि अगर आपके जीवन में कष्ट आ जाएं तो क्या करना है। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, हमारे बच्चे हमसे बात ना करके अपने दोस्त को बताते हैं और दोस्त उनको सिर्फ दो ही मार्ग दिखाते हैं, नशे का या डिप्रेशन का। तो आप उन्हें बताएं कि एक प्रभु का द्वार भी है। हमारी जो जीवन में प्रभु का द्वार है उसके साथ जुड़े और अपने जो वेदों में, शास्त्रों में इतनी सारी कहानियाँ हैं कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी सुना सकते हैं, जिससे उनको अच्छा भी लगेगा और उनके जीवन में काफ़ी अच्छे प्रभाव रहेंगे। अब हम जो आने वाली है गुरु व्यास पूर्णिमा, उसके बारे में बताएंगे कि ये क्यों मनाया जाता है। ये 13 तारीख को जुलाई में आने वाली है। गुरु व्यास के पिता का नाम पराशर है, माता का नाम सत्यवती है। सत्यवती के बारे में सभी जानते हैं कि सत्यवती के वंश से ही कौरव का वंश और पांडव का वंश हुआ था। तो जो गुरु व्यास जी हैं, इनके द्वारा ही इनको पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। कौरव पांडव व्यास जी के ही पुत्र माने जाते हैं। इनको महर्षि वेदव्यास क्यों कहा जाता है। जन्म के समय इनको कृष्ण देवापन कहा गया था। ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और ये बहुत ही बड़े भगत थे, अपनी तपस्या में लीन रहते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने वेदों को सरल बनाने के लिए उनके कई विभाग कर दिए, ताकि आम जो जनता है सरल भाषा में समझ पाए। क्योंकि कठिन भाषा की कुछ बातें हम समझ नहीं पाते हैं, तो इन्होंने उनके विभाग बना दिए, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। समस्त ज्ञानों को प्रचार करने के लिए इन्हें गुरु व्यास कहा जाता है। पूरे संसार का इनको गुरु कहा गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सरल भाषा में इनको भागों को विभाजित करके लिखा है। गुरु व्यास पूर्णिमा को व्यक्ति को अपने गुरु के पास जाना चाहिए। अगर आपने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया है, अपने इष्ट को गुरु बनाया है, तो उनकी उस दिन पूजा करें। जो अपने माता पिता को अपना गुरु मानते हैं उनकी पूजा करें। अगर आपने किसी शरीरधारी व्यक्ति को अपना गुरु बनाया है तो उन्हें प्रणाम करें, उनका आदर करें। और अगर आप उनके पास नहीं जा सकते हैं तो अपने घर से ही उनका आदर सत्कार करें, उनकी पूजा करें। कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, इसलिए मनुष्य को बहुत सारे अपने जीवन में गुरु बनाने पड़ते हैं। कहा जाता है जैसे ही मनुष्य पैदा होता है, सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है, दूसरा गुरु उसके पिता होते हैं, उसके बाद उसे बहुत सारे गुरु की प्राप्ति होती है। जो परम ब्रह्म से मिलाने वाले गुरु होते हैं उनका स्थान काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। तो गुरु व्यास पूर्णिमा पर आप अपने, अगर किसी को भी गुरु मानते हैं, अपने इष्ट को मानते हैं, माता पिता को मानते हैं, उनका आपको आदर सम्मान करना है। इस दिन की गई पूजा लाखों गुना फलदायक मानी जाती है। कहा जाता है कि मनुष्य को अंधकार से निकालने वाले गुरु ही होते हैं, इसलिए गुरु का बहुत ही बड़ा स्थान होता है। जब कृष्ण भगवान ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी, तब अपने गुरु जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं कैसे आपका आभार व्यक्त कर सकता हूँ या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि मेरी कोई गुरु दक्षिणा लेने की इच्छा नहीं है। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मैंने आपसे इतना ज्ञान लिया और मैं आपको गुरु दक्षिणा ना दूँ। तब गुरु माता ने कहा कि मेरा पुत्र था और वो गुम हो गया है, आप उसे ढूंढ कर लाओ। तब उन्होंने देखा और जो उनके गुरुदेव हैं उन्होंने बताया कि वो तो स्वर्गवासी हो चुका है, अब उसको कहाँ से आप लाओगे, ये तो
अपने पुत्र मोह में ऐसा कह रही है। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं अगर आज ये परंपरा तोड़ता हूँ गुरु दक्षिणा की, तो सभी इसको तोड़ने शुरू कर देंगे और कहेंगे कि क्या हुआ, कुछ नहीं होता है। तब वो यम के पास गए और यमराज से उनको जो उनकी आत्मा है वो लेके आए और उनका शरीर अपनी देवी शक्तियों से उनका शरीर बनाया और आत्मा प्रविष्ट कराकर गुरु दक्षिणा में उन्होंने उनके पुत्र को वापस किया। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में गुरु का काफ़ी महत्व होता है। गुरु आपको काफ़ी ज्ञान देते हैं, पर आज का जो टाइम है वो गुरुओं का पाखंड का भर गया है। इसलिए आपको ये भी बुद्धि होनी चाहिए कि आपका गुरु पाखंडी तो नहीं है, क्योंकि आजकल जो पाखंडी लोग होते हैं पैसे के लोभ में गुरु बन के बैठ जाते हैं, कोई शिक्षा ढंग से नहीं देते हैं, उल्टा उसके घर में नेगेटिविटी छोड़कर उसे परेशान करते हैं। इसलिए हरदम अपने इष्ट से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे इष्ट देव, हे मेरी माता, हे मेरे शिव जी या मेरे जो भी इष्ट हैं, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जो गुरु मिले वो मुझे अच्छा मिले, कोई पाखंडी गुरु ना मिले। इसलिए कभी भी गुरु धारण करने से पहले किसी के भारी आडंबर को देखकर कभी गुरु धारण नहीं करना चाहिए कि अगर कोई ज़्यादा ही मेकअप कर रहा है या ज़्यादा अच्छा बोल रहा है कि वो गुरु है। नहीं, आप अपने इष्ट देव से अर्जी लगाएं, प्रार्थना करें। उसके बाद अगर आपको कोई गुरु मिलता है फिर उसको देखें कि क्या आपको अच्छा लगा, उसमें क्या करा। अब लोग क्या करते हैं, एक बार देखते ही कह देते हैं आप मेरे गुरु बन गए, सर पे हाथ धरवा लिया, थोड़े दिन में उसको पता चलता है ये कुछ नहीं है, वो छोड़ता है। ऐसे कर के वो 10-20 गुरु बना लेते हैं। नहीं, थोड़ा इंतज़ार बेशक करें, जीवन में इंतज़ार का फल मीठा होता है, पर धीरे धीरे सीखें कि क्या ये गुरु हमें उस मार्ग पर ले जा सकता है जिस मार्ग की हमें आवश्यकता है। जो हमारे वेद व्यास हैं उनकी भी आप कथा देखोगे, जब सत्यवती ने इनको बुलाया कि हे पुत्र, अब हमारे जो घर में है कोई संतान नहीं रही जो इस राजपद को ग्रहण करे, विष्णु ने प्रतिज्ञा ली है वो, तो इस पे राजा नहीं बनना चाहता। तब उन्होंने कहा कि माता, अब जो मेरा रूप है वो इतना ज़्यादा वो हो चुका है, विकराल हो गया है तपस्या की वजह से, तो अगर मैं अभी किसी देवी को संतान प्रदान करता हूँ तो थोड़ी सी विकराल हो सकती है। पर उन्होंने नहीं माना और सत्यवती ने कहा। तब वेद व्यास जी बैठ गए और जैसे ही उनके पास कौरव की माता आई, उन्होंने उनका रूप देखा, वो डर गई और आंखें बंद कर ली, और वो तो अपना आशीर्वाद दे रहे थे तो उनको अंधी संतान मिल गई। और जैसे ही पांडव की माता आई तो उन्होंने उसके दर्शन करे, पर वो भी थोड़ा डर गई। डर से उनके शरीर में पसीना आ गया, तो उनको अल्प आयु का पांडव प्राप्त हुआ। फिर एक दासी गई, तो दासी का देखो, दासी का जो जीवन हो बहुत कठिन होता है। वो समझती हैं कि कठिनाई से कभी नहीं हारना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रणाम किया, उनकी तरफ देखा। उनको जो पुत्र प्राप्त हुआ वो विदुर हुआ। विदुर की चर्चाएं सभी जानते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में भक्ति में डरना नहीं चाहिए। अपना श्रेष्ठ गुरु आपको जरूर मिलेगा। वेद व्यास जी की प्रार्थना करें। इस पूर्णिमा पर आप सभी भाइयों को, गुरुओं को हमारा प्रणाम है। अपने जीवन में ऐसे ऐसे उपाय उज्ज्वलता को लाने के लिए हमें ज़रूर हमारे चैनल को बढ़ाएं, ताकि हमें भी खुशी होए और आपको ये ज्ञान आगे देते रहें। जय श्री राम।